हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल में फार्मूला को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूले को अप्लाई करना सीखे थे। तो इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे फार्मूला यूज किया जाता है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम एमएस एक्सेल का विंडो ओपन करेंगे। एमएस एक्सेल का विंडो ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेनू में जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एमएस एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग सम एसक्यू यहाँ तक पढ़े हुए थे। आज के वीडियो में इसके आगे के जो सब फार्मूले हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे। और आप लोग जो भी ये फार्मूला है सब ये कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा, जिससे कि याद रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा कि भूल जाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले इसमें है log 10। यहाँ पे दिस फंक्शन रिटर्न log वैल्यू टू दी बेस 10, यानी कि अगर इसका बेस 10 रहेगा तो उसका आंसर कितना आएगा हम लोग देखते हैं। यानी कि log 10 14। आपको क्या करना है, इस फार्मूले को अप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बस हम यहाँ पे आपको फार्मूला पुट करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए एमएस एक्सेल के विंडो में चलते हैं। तो log 10 14 का वैल्यू, तो यहाँ पर जाइए। तो जिस सेल में आपको आंसर चाहिए उसको क्या करिए, सेलेक्ट करिए। वहाँ पर आप इक्वल लगाइए और फार्मूले में इसमें लिखिए log 10 ब्रैकेट में नंबर, जिसका वैल्यू आपको चाहिए वो नंबर आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करते ही उसका आंसर आ जाएगा। यानी log 10 14 का वैल्यू कितना होगा, 1.14613, इतना आपका आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, नेक्स्ट फार्मूला एलियन कैसे होता है, यानी कि एलियन 14 का। और आप लोग जब नोट करिएगा तो इसका फंक्शन से सब जो है उसको लिख लीजिएगा कि किस तरह से यह जो है रिजल्ट देता है। तो एलियन 14 का वैल्यू अगर हम इसका देखें कितना होगा, तो इक्वल एलियन, इसके बाद जो है 14 ब्रैकेट लगाइए और इंटर बटन प्रेस करिए। यानी 2.63906 इतना आएगा आपका। नेक्स्ट आता है log 14, 16, यानी कि 14 और 16 का वैल्यू कितना होगा, इक्वल log ब्रैकेट में 14, 16 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर बटन प्रेस करिए। आपका इस तरह से आ जाएगा आंसर। बस हमको फार्मूले में वैल्यू लिखना है, इंटर बटन प्रेस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं SIN साइन। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। आप लोग अगर मैथ से जो भी लोग होंगे वो जानते होंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो है आंसर 1 आएगा। तो हम यही फार्मूला एक्सेल में अप्लाई करेंगे। और ओनली एक्सेल क्या करता है कि वह सॉल्व करके नहीं बताएगा कि किस तरह से सॉल्व होता है, बस वो ये बताएगा कि उसका रिजल्ट कितना आएगा, यानी आंसर कितना आएगा। तो हम लिखते हैं साइन ब्रैकेट में 19 इंटू पाई, और इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे पाई का वैल्यू आएगा। और देख लेते हैं क्या है, डिवाइडेड बाई 180। इसको हम डिवाइड करेंगे 180 से और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद इंटर बटन आप प्रेस करिए तो देखिए इसका आंसर 1 आ गया। इसके बाद इसी तरह हम कॉस का निकाल सकते हैं। अब यहीं पे इसको सेलेक्ट करते हुए या फिर अलग से हम दे देते हैं इक्वल कॉस ब्रैकेट में 90
इंटू पाई, इस तरह से आप ब्रैकेट लगाइए, डिवाइडेड बाई 180। हम फार्मूले में देख लेते हैं कि क्या यही है, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से आने का मतलब दशमलव के बाद और भी आगे डिजिट्स हैं, इसलिए यहाँ पे ई आ गया है, यानी कि सेल क्या है, छोटा है। इस तरह से सेल छोटा है और इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो दशमलव के बाद काफ़ी अंक तक जाएगा हमारा। तो यहाँ पे वहाँ पे हम 90 लिखे थे, यहाँ पे 45 है। तो यहाँ से 90 की जगह पे फार्मूला बार में जाइए, आप लिखिए 45 और एंटर बटन प्रेस करिए। तो देखिए इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट फार्मूला 10, TAN। अब 10 को अप्लाई करते हैं, इक्वल TAN एंड ब्रैकेट में 45 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, ब्रैकेट क्लोज और इंटर बटन आप प्रेस करिए। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद आता है पाई, यानी पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, 22/7। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3.141593 और समथिंग आगे भी आता रहेगा इसका। तो आपको क्या करना है, एक्सेल में इक्वल पाई लिखना है, PI एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। तो देखिए दशमलव के बाद आपका इतना अंक आएगा, 3.1415922654। नेक्स्ट फार्मूला MOD, मॉड जो होता है यह रिमाइंडर वैल्यू देता है, यानी कि शेषफल। दिस फंक्शन रिटर्न्स रिमाइंडर वैल्यू, यानी कि यह शेषफल देता है कि शेषफल कितना आएगा। अब अगर हम अप्लाई करके दिखाएं, इक्वल MOD ब्रैकेट में अगर 14 को हम 3 से डिवाइड करें तो उसका आंसर कितना आएगा। अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 4 जा 12 होता है, तो 12 उसके बाद शेष यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो वही क्या होगा कि हमारा रिमाइंडर वैल्यू या फार्मूला देता है मॉड। इंटर बटन प्रेस करिए तो इस तरह से देखिए हमारा 2 आ गया। यानी कि आप क्या करिए, 14 को भाग दीजिए 3 से, तो 3 चौके 12 12 आ रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 2। तो वही शेषफल हमारा आ जाएगा 2। इसके बाद इवन और ऑड, इवन ऑड यानी कि इवन नंबर ऑड नंबर। हम लोग देखते हैं इवन और ऑड, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इक्वल EVEN इवन। अगर हम 5 यहाँ पर लिखते हैं, अब यह 5 जो है इवन है कि ऑड है। अब आप लोग ये बताइए कि यह इवन है कि ऑड है, यानी कि सम है या फिर विषम है, या जो हम 5 लिखे हैं इसमें 5 लिखे हैं या ऑड वैल्यू है। तो 5 के आगे वह कौन सा नंबर है जो इवन हो। तो 5 के बाद हमारा 6 आता है, 6 क्या है, इवन है यानी कि सम है। तो आप इंटर बटन प्रेस करिए, यहाँ पर देखिए 6 आ गया। अगर हम फार्मूले में 6 लिखे होते, जैसे इक्वल EVEN इवन, हम यहाँ पे 6 लिख दिए तो 6 हमारा इवन नंबर है, तो इसलिए हमारा आंसर भी 6 ही आएगा। देखिए इंटर करिए, अगर देखिए इस तरह से हमारा आ गया 6। अगर हम पॉइंट में भी लिखते हैं, इक्वल EVEN इवन 5.2, यानी कि 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 5 तो हमारा ऑड होता है, ऑड से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, यानी कि 0.2, ये भी हमारा भी क्या है, ऑड ही है। यानी कि 5 के बाद अगला नंबर कौन सा है जो इवन हो, जो हमारा सम हो। इंटर बटन प्रेस करिए, यानी 5 के बाद हमारा 6 जो नंबर है वो इवन वैल्यू है, यानी कि सम नंबर है। तो
तो इस तरह से हमारा इवन हो गया। इसी तरह से ऑड भी हम कर सकते हैं, इक्वल ODD, ऑड मतलब विषम नंबर देता है ब्रैकेट में। अब जैसे हम यहाँ पे 5 लिख दिए, तो 5 तो हमारा ऑड नंबर तो है ही, इसलिए आंसर हमारा 5 ही आएगा। अब इक्वल ऑड ODD एंड ब्रैकेट में हम लिखते हैं 6। 6 तो हमारा इवन नंबर है, यानी कि सम नंबर है। तो 6 के बाद वह कौन सा नंबर है जो ऑड हो यानी कि विषम हो। तो 6 के बाद हमारा 7 जो नंबर है वो हमारा विषम है। इंटर बटन का प्रेस करिए कीबोर्ड से, आंसर आ जाएगा आपका 7 यानी कि 7। तो इस तरह से ऑड लिखेंगे तो ऑड नंबर आएगा, इवन लिखेंगे तो इवन, जो भी फार्मूला आपको अप्लाई करना है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट फार्मूला RAND यानी कि रैंड। दिस फंक्शन रिटर्न्स रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि इसमें जो हमारा वैल्यू आएगा वह 0 और 1 के बीच में आएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे इक्वल लिखिए RAND, ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर बटन प्रेस करिए। तो जो भी इसमें नंबर आएगा वह 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यानी कि आप जितनी भी बार प्रेस करेंगे अलग अलग वह दशमलव में हमारा नंबर आता रहेगा, और जो भी नंबर आएगा वह 0 और 1 के बीच में होगा। यानी कि पॉइंट लिख करके जैसे हम लिख दिए 0.25, तो ये भी क्या जो हम 0.25 पे लिखे हैं या 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, यानी कि आप पॉइंट दे करके कोई भी आप वैल्यू लिख दीजिए तो वह 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। नेक्स्ट फार्मूला EXP यानी कि एक्सपोनेंट। दिस फंक्शन रिटर्न एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट नंबर यानी कि उसका वैल्यू कितना होगा। जैसे हम EXP यानी कि एक्सपोनेंट 4 का अगर हमको वैल्यू निकालना है, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आंसर आएगा 54.59815, या जो है 2 और 3 के बीच की वैल्यू को बताता है। हम चलते हैं एक्सेल में, यहाँ पर लिखते हैं इक्वल EXP एंड ब्रैकेट 4, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट में लिखिए 4, उसके बाद इंटर बटन। तो देखिए 54.5982, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है पावर। जैसे पावर में क्या है, दिस फंक्शन रिटर्न्स पावर ऑफ m to n, यानी कि m के पावर n, जैसे 2 के पावर 3। अब जैसे हम एक्सेल में करके दिखाएं, इक्वल POWER ब्रैकेट में 2,3 एंड ब्रैकेट क्लोज, यानी कि 2 के पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होगा, यानी कि 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार। आप इंटर बटन प्रेस करिए तो 8 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम यहीं पे कर दें 2 के पावर 4 कितना होगा, तो इक्वल POWER पावर ब्रैकेट में 2,4। अब 2 के पावर 4 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई आपको 4 टाइम्स करना है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम्स। तो आपका कितना आ जाएगा 16। इस तरह से हम पावर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है रोमन। रोमन को कैसे यूज करना है, नेक्स्ट है रोमन। किसी भी नंबर का रोमन कैसे हम निकालेंगे, जैसे इक्वल ROMAN रोमन, ब्रैकेट में हम नंबर देते हैं, जैसे कि 22 का हमको रोमन में लिखना है। 22 को रोमन में हम कैसे लिखेंगे, इंटर बटन प्रेस करिए तो देखिए XXI, इस तरह से हम उसको रोमन में लिख सकते हैं। अब जैसे अगर इधर हम जैसे लिख दें 21, 22,
और इसको हम कर देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यह जो नंबर हम लिखे हैं इसको हमको रोमन में लिखना है, तो जस्ट इसके बगल में हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल ROMAN एंड ब्रैकेट में आप इस 21 को यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करिए। तो 21 को हम कैसे लिखेंगे, इंटर बटन प्रेस करिए, डबल एक्स से तो ये हमारा 20 हो जाएगा, और ये जो आई है यानी फर्स्ट ये हमारा 1 को बताता है। अब इसको पकड़ करके फिर हैंडल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह से देखिए अब सब जितने भी हमारे इधर जो वैल्यू दिए गए हैं इसका यहाँ पर रोमन नंबर में आ गया है। तो इस तरह से हम रोमन लिख सकते हैं। अब अगर हम पूछे कि जैसे 256 इसको रोमन में हम कैसे लिखेंगे, तो एक होता है कि अगर हम इधर हम यहाँ पे हम लिख के बता दे रहे हैं, इसको डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से, LCDM यानी कि L का वैल्यू 50 होता है, C का 100 होता है, D का 500 होता है और M का 1000 होता है। और इतने से, और इसके पहले का आपको तो पता है कि जैसे इधर अगर हम लिख दें 1 से लेकर के 10 तक, और यहाँ पे रोमन ब्रैकेट में इसको आप सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटर करिए। तो देखिए 1 को आप आई लिखते हैं, कैपिटल आई। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमको 20 लिखना है तो x 2 बार हम लिखेंगे, 30 लिखना है तो 3 बार लिखेंगे। तो 3 से ज़्यादा बार हम नहीं यूज कर सकते हैं। इसके पहले तो इतना पता है और इसके बाद ये वाला इतना हम बता दिए। अब इतने से ही आप जो है किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे 256 लिखना है तो पहले 200 हमको लिखना है, तो 200 यानी कि 100 यानी कि डबल सी अगर हम लिख देंगे तो 200 हो जाएगा। इसके बाद 50 + 6, 50 लिखने के लिए हम L प्रेस करेंगे, यानी कि L लिख दिए तो हमारा 50 हो गया। तो 250 हम लिख दिए। 6 और लिखना है तो 6 लिखने के लिए हम 5 लिखेंगे, यानी कि V, और 1 और लिखना है तो 1 के लिए I हम लिखेंगे। तो इस तरह से 256 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अगर हम फार्मूले में लिख करके दिखाएं, इक्वल ROMAN ब्रैकेट में आप इस 256 को सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस करिए। तो देखिए सेम आंसर हमारा आया है CCLVI। तो CCLVI इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है कि आप लोग पढ़े हैं LCM, जैसे मैथ में SCF LCM होता है, तो वहीं से हम पढ़े हैं LCM, और बीच में आप D को उसी में D को ऐड कर लीजिए, यानी कि अब क्या पढ़िए LCM की जगह पे LCDM। और इसको याद करने का 500, 500 फिर 1000, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। यह था रोमन। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला सम प्रोडक्ट। इसको कैसे यूज करना है, यानी कि पहले प्रोडक्ट यानी कि पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद सम यानी कि उसके बाद ऐड करेगा। कैसे करना है, नेक्स्ट शीट पर जैसे हम एक नंबर लिख ले रहे हैं, जैसे हम या फिर टेबल बना ले रहे हैं, तो टेबल बनाने आप लोगों को आता ही होगा। जिसको नहीं आता है वो हमारा पहला वीडियो MS Excel का देख सकते हैं, उसमें हम बताएं हैं कि टेबल को कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट में हम 3 डिजिट्स यहाँ से ले रहे हैं, 3 नंबर यहाँ से ले रहे हैं, कॉमा, और 3 राइट साइड से ले रहे हैं। इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर में क्या आ गया, 84 आंसर में हमारा आ गया।
अब यह 84 कैसे आया वो हम आपको करके दिखाते हैं कि सबसे पहले 3 इधर से लिए थे 3 इधर, तो इन आपस में क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी पहले प्रोडक्ट होगा। तो 2 इंटू 3 हमारा कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद 4 इंटू 6 तो 24 एंड 6 इंटू 9 हमारा 54 होता है। 6 इंटू 9 यानी कि पहले 2 इंटू 3 करिए 6 हो जाएगा, 4 इंटू 6 करेंगे तो 24 हो जाएगा, 6 इंटू 9 करेंगे तो 54। अब इन तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। अब जैसे एक सेल हम यहाँ से ज़्यादा ले लिए और यहाँ से ऑटो सम, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यह ऐड हो करके आ गया 84। 84 यहाँ है, 84 यहाँ है। तो यह क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा उसके बाद ऐड कर देगा। तो ये है हमारा सम प्रोडक्ट। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ सम प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक फंक्शन, अब अरिथमेटिकल फंक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोगों का जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे लॉजिकल फंक्शन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।